तो परमात्मा कहते हैं कि जब भी कोई कार्य करते हो तो पहले वायुमंडल को अव्यक्त बनाना आवश्यक है। जैसे और सजावट का ध्यान रखते हो वैसे मुख्य सजावट ये है, लेकिन क्या होता है चलते चलते उस समय बाह्य मुक्ता अधिक हो जाती है, तो जो लास्ट वायुमंडल होने के कारण रिजल्ट वह नहीं निकलती। सोचते बहुत हो कि ऐसा करेंगे ये करेंगे, लेकिन लास्ट समय कर्तव्य ज्यादा देखकर बाहर मुक्ता में आ जाते हो। प्रैक्टिकल है क्योंकि कई प्रकार के भाई बहनों के विचार होते हैं जी। और उन विचारों के चर्चा में अगर हम चले गए, कोई ने कुछ कहा, कोई ने कुछ कहा, कोई ने कहा ऐसा होना चाहिए, पर्दा ऐसा होना चाहिए, स्टेज ऐसी होनी चाहिए, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। हाँ जी। कोई चीज़ें वहाँ उपलब्ध हैं, कोई नहीं भी हैं। उन चीज़ों के पीछे बाह्य मुक्ता में हम चले जाते हैं। कई बार आपस में डिबेट हो जाती। सभा में हमको अनुभव कराना है और अनुभव कराने के लिए जो स्टेज संचालन करने वाले हैं, स्टेज पर वक्तव्य देने वाले हैं, कम से कम उनकी स्थिति तो अंतर्मुखी हो। बिल्कुल। तो ऐसे वातावरण को चेंज करने की ज़रूरत है। इसलिए हमारे कार्यक्रमों में अभी बहुत अच्छा लक्ष्य रख करके किए जा रहे हैं। मैंने कई स्थानों पर देखा है पहले से ही, कहीं पर जैसे अभी मेले हो रहे हैं जी। अभी हमारा यहाँ राजस्थान में बहुत सुंदर मेला लगा। हाँ जी। अजमेर में उन भाई बहनों ने जिन्होंने मेला लगाया, उन्होंने 19 दिन पहले से योग के कार्यक्रम रखवाए कि सभी भाइयों को, बहनों को रोज उस मेले की सफलता के लिए 1 घंटा योग करना है। उससे क्या है, एक अंतर्मुखी वातावरण बन गया, सबके अंदर आ गया कि इसकी सफलता होनी ही है, सफल हुआ पड़ा है, और बाह्य मुक्ता का वातावरण खत्म हो गया। मन मुटाव मिट गया। जो बाह्य मुक्ता के कारण कभी मतभेद हो जाते, कोई बातें हो जाती, उनसे सब उपराम हो गए। वैसे मैं समझती हूँ कि न केवल ईश्वरीय स्थानों के लिए, ईश्वरीय कार्यक्रमों के लिए, बल्कि घर परिवार में रहते हुए, और यदि हम अपने ऑफिस के अंदर भी कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, कुछ नया काम शुरू कर रहे हैं, तो उससे पहले भी हम वहाँ ऑफिस का वातावरण या घर का वातावरण भी ऐसा बनाने के लिए ये सेवा कर सकते हैं। वास्तव में एक बड़ी खुशी की बात मैं आपको सुनाता हूँ। जिन्होंने माउंट आबू में आकर के राजयोग सीखा है जी, और फिर अपने कर्म क्षेत्र पर गए हैं, उन्होंने अपने अपने कार्य क्षेत्र में मेडिटेशन रूम बनाया है और उस मेडिटेशन रूम में सबके लिए, जो भी वर्कर्स आते हैं, उनको 10 मिनट बैठने के लिए कंपलसरी किया जाता है। हाजिरी के पहले आपको मेडिटेशन करना है। तो क्या है, एक वातावरण बन जाता है और बाह्य मुक्ता खत्म हो जाती है। बिल्कुल। जो उसके बाहरी संकल्प हैं, दुनियावी संकल्प हैं, वो मेडिटेशन में बैठते ही वो कट हो जाते हैं। और फिर वो फैक्ट्री के अंदर या कंपनी के अंदर काम करता है तो उसके विचार बड़े शुद्ध होते हैं, परमात्मा की शक्ति काम करती है और बाह्य मुक्ता का वातावरण नहीं होता, कार्य बहुत अच्छे होते हैं।